नमस्कार दोस्तों, क्लॉक में यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि दोस्तों हमने पिछली क्लास में पढ़े थे राजस्थान के लोक देवता, और आज जो हमारा नया टॉपिक है दोस्तों वो है राजस्थान में लोक देवियाँ। अर्थात जैसे राजस्थान में लोक देवता है उसी प्रकार राजस्थान में हमारे यहाँ पर लोक देवियों के बहुत बड़ा महत्व है। और आपके जो एग्जाम है दोस्तों उनमें लोक देवियों से संबंधित बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। बहुत ही ईजी और बहुत ही प्यारा टॉपिक है दोस्तों, पढ़ने में मज़ा भी आएगा। बस आप तो एक काम कीजिए, सब कुछ छोड़िए और वीडियो को बड़े गौर से देखिए 2 बार, आपका काम हो जाएगा लाइफ टाइम। अभी कभी आप ये देवी और देवता भूल नहीं पाओगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम आज से आपका देविया। तो पहली जो देवी है आपकी वो है आपके सबसे पहले शीतला माता। शीतला माता, और दोस्तों शीतला माता को एक दूसरा नाम और है सेडल माई। शीतला माता का एक दूसरा नाम है सेडल माई। सेडल माई कह दो या शीतला माता कह दो, दोनों एक ही है। तो देखो ये जो आपकी जो शीतला माता है इसका जो मंदिर है वो कहाँ पर है भाई? जयपुर में है। जयपुर जिले में इसका मंदिर बना हुआ है। और कहाँ पर है ये? चाकसू में। चाकसू जो आपका गांव है वहाँ पर इनका मंदिर बना हुआ है। और ये जो मंदिर बना हुआ है ये मंदिर बना हुआ एक पहाड़ी पर, उस पहाड़ी का नाम है सील डूंगरी। उस पहाड़ी का नाम है दोस्तों सील डूंगरी। तो सील डूंगरी पहाड़ी जो आपकी है वो कहाँ पर है? वो आपकी चाकसू में है। और चाकसू में है और यही पे इनका क्या मंदिर स्थित है। दूसरी बात, इनका जो मंदिर है, इनका जो मंदिर है दोस्तों वो बनाया था आपका माधो सिंह जी ने। माधो सिंह जी। और ये जो माधो सिंह जी है दोस्तों ये कहाँ के राजा थे? ये आपके ये जयपुर के शासक थे। तो माधो सिंह जी जयपुर के शासक थे। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने शीतला माता का जो मंदिर है इसका निर्माण करवाया। तो आगे देखते हैं कि इनका वर्ष में एक बार मेला भरता है। तो जो शीतलाष्टमी आती है, शीतला अष्टमी, शीतला अष्टमी को इनका मेला भरता है। और मेला भी आपका चाकसू में हो गया। तो शीतलाष्टमी इनका क्या मेला भरता है। दूसरा दोस्तों इनका जो वाहन होता है, इनका जो वाहन होता है, वाहन होता है इनका गधा। वाहन क्या होता है? इनका गधा। दूसरा इनके जो प्रसाद है उसमें क्या होता है दोस्तों? ठंडा भोजन। ठंडे भोजन का क्या लगता है इसके अंदर? इनके भोग लगता है। और उसे क्या बोलते हैं? बासेड़ा। क्या बोलते हैं? बासेड़ा। और कुम्हार जाति का क्या होता है व्यक्ति? इसका पुजारी होता है। इसके पीछे भी एक स्टोरी है। स्टोरी क्या है दोस्तों? एक बार क्या था, शीतला माता कहीं जा रही थी किसी गांव के अंदर और ऊपर से किसी ने गलती से कोई गर्म पानी सी वो चीज़ फेंक दी इनके ऊपर। तो इनके पूरे शरीर में जलन मच गई और इन्होंने आसपास ढूंढा, भाग के एक कुम्हार के घर पे गई। और कुम्हार के घर पे जाके इसकी इनकी बॉडी के ऊपर छाछ डाली गई और इनको क्या गया? ठंडी राबड़ी पिलाई गई इनको, है ना। तो ताकि शीतलता इनकी बॉडी के अंदर आ गई। और उसी दिन से इन्होंने क्या एक आशीर्वाद दे दिया कि भाई अब दुनिया के अंदर जो मेरी पूजा करेगा, मेरी पूजा करेगा, तो मेरी पूजा करेगा। पहली बात तो ये कि मेरे ठंडा जो भोजन है उसी का क्या भोग लगेगा। दूसरी बात, मेरी जो पूजा करेगा उसको कभी भी चेचक का रोग नहीं होगा। तो दोस्तों इसे कहते हैं हम चेचक की माता भी कह देते हैं। क्या कह देते इसे? चेचक की माता। अर्थात इस माता की पूजा करने पे चेचक रोग नहीं होता। तो बच्चों को इस चेचक रोग से बचाने के लिए भी क्या करते हैं? हम शीतला माता की पूजा करते हैं। शीतला माता की पूजा करते हैं। और दूसरी बात है कि इसका जो वाहन है गधा हो गया। इसका जो पुजारी है, पुजारी कौन हो गया? वह इसका कुम्हार हो गया। कुम्हार हो गया। और इनका जो मंदिर बना होता है अक्सर हर गांव में मिल जाएगा आपको। तो ध्यान रखना, वो मोस्ट ऑफ आपको मिलेगा खेजड़ी के वृक्ष के नीचे। खेजड़ी के वृक्ष के नीचे क्या मिलेगा दोस्तों? इनका मंदिर बना हुआ मिलेगा। तो ये इनकी पहचान हो गई। तो शीतला माता, मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं दोस्तों आपको। शीतला माता कह दो या फिर इनको सेडल माई कह दो। शीतला माता कह दो या सेडल माई कह दो, भाई दोनों एक ही बात हो गई, शीतल माता और आपकी सेडल माता। और इनका जो मंदिर है कहाँ पे बना हुआ? ये चाकसू, जयपुर में सील डूंगरी पर, चाकसू में बना हुआ है। दूसरा इनका जो मंदिर बनवाया वो बनाया आपके सवाई माधो सिंह ने। सवाई माधो सिंह। और सवाई माधो सिंह कौन थे? बोला ये जयपुर के क्या थे? शासक थे। ये जयपुर के शासक थे। इसके बाद में हम देखते हैं कि इनका जो मेला है वो लगता है आपका शीतलाष्टमी को। शीतलाष्टमी को इनका मेले का आयोजन होता है। और इनका जो वाहन है, वाहन इनका गधा है। और इनके जो प्रसाद होता है वो क्या होता है? ठंडा भोजन होता है। और इसे कहते हैं चेचक रोग की माता भी कह देते हैं। इनका जो पुजारी होता है वो कुम्हार जाति का होता है।
इसके अलावा इनका जो मंदिर मिलता है गांव के अंदर, ढाणियों के अंदर, वो अक्सर मिलता है हमें खेजड़ी के पेड़ के नीचे। इसके बाद में दोस्तों जो नई है आपका वो है एक ज्वाला माता। ज्वाला माता, देखो ज्वाला माता है ना, तो पहली बात तो इनका जो मंदिर है, मंदिर कहां पे बना हुआ भाई, इनका जोबनेर में। कहां पे बना हुआ है? जोबनेर में। और जोबनेर कहां पे पड़ता है? ये पड़ता है जयपुर में। तो जयपुर के जोबनेर कस्बे में इनका मंदिर बना हुआ है। और इनका जो मंदिर बना हुआ है इसके पीछे एक पौराणिक मान्यता भी है। पौराणिक मान्यता क्या है कि आपने सुना होगा कि भगवान शंकर, शिव जी की जो पहली पत्नी थी उनका क्या नाम था? सती नाम था उनका। उनका नाम क्या था? सती। तो सती भगवान शिव जी की वाइफ थी। और आपको पता होगा कि उन्होंने जो यज्ञ हो रहा था, यज्ञ कुंड के अंदर जंप लगा के, कूद के, और उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी। तो ऐसा कहते हैं कि उस समय उनका एक पैर वहां से टूट के और आपके जोबनेर में आके गिरा, उस पहाड़ी के ऊपर। तो उस पहाड़ी पे जो उनका जो पैर आके गिरा, वहीं पे लोगों ने इसको क्या मानने लगे? इसको ज्वाला माता का रूप मान के और क्या कर दिया? इनकी पूजा स्टार्ट कर दी। तो ये क्या हो गया भाई? ये आपका हो गया सती का अवतार। इन्हें क्या कह देते हैं कि भगवान शंकर जी की जो वाइफ थी सती, बोला ये उनका अवतार भी बोल देते हैं इनको, या फिर उनके एक बॉडी का ये पार्ट भी मान लेते हैं इनको। दूसरी बात है कि ये जो मंदिर है, ये देवी है, ये है खंगारोत वंश के राजपूतों की कुल देवी है। ये जो खंगारोत जो राजपूत होते हैं, ये उनकी क्या हो गई? ये उनकी कुल देवी हो गई। तो कुल देवी किन की हो गई भाई? ये खंगारोत राजपूतों की कुल देवी हो गई। इसके अलावा एक बारे में एक कहानी और चलती है कि 1641 में क्या हुआ था? 1641 के अंदर अजमेर का एक आपका जो शासक था, उस शासक का जो क्या किया, उस शासक ने, उसका नाम था मोहम्मद मुराद। उसका नाम था मोहम्मद मुराद। तो इस मोहम्मद मुराद ने क्या किया कि जो जोबनेर के जो शासक थे, जोबनेर के शासक कौन थे भाई? उस समय जोबनेर के शासक थे जैत सिंह। जैत सिंह पे क्या कर दिया इन्होंने? आक्रमण कर दिया। तो जैत सिंह ने क्या किया? मां ज्वाला से अरदास लगाए, उनसे प्रार्थना की कि मुझे इस मुसलमान आक्रमणकारी से मुझे क्या सुरक्षा प्रदान करे। तो ज्वाला माता ने क्या किया? मधुमक्खियों का रूप धारण करके और उसकी संपूर्ण सेना को तहस नहस कर दिया। संपूर्ण सेना को तहस नहस कर दिया। यह भी इनके बारे में कहा जाता है। तो ये हो गई हमारी ज्वाला माता। ज्वाला माता की दोस्तों हम बात करते हैं तो जो ज्वाला माता का जो मंदिर बना हुआ है वो तो कहाँ पे हो गया? आपका जोबनेर जयपुर के अंदर हो गया। जोबनेर जयपुर में हो गया। और इनकी अगर हिस्ट्री में देखे उठा के, जो पौराणिक मान्यता है, लोगों की जो धारणाएं चलती है वो यही चलती है कि ये माँ जो सती थी, भगवान शंकर जी की वाइफ थी, तो उनका ही क्या ये एक अंश आके गिरा था और उसी को लोगों ने क्या ज्वाला का रूप मानकर उसकी पूजा करने लगे। दूसरी बात, ये जो खंगारोत राजपूत होते हैं ये क्या हो गई? उनकी कुल देवी हो गई। और जैत सिंह पे आक्रमण किया था आपके जो अजमेर है उसके सेनापति के जो उसके द्वारा करा था मोहम्मद मुराद के द्वारा। तो मोहम्मद मुराद की पूरी सेना को भी इसने क्या किया था? मधुमक्खियों का रूप धारण करके उसको पूरा तहस नहस करवा दिया था। तो दोस्तों ये हो गई आपकी ज्वाला माता। अब आगे देखते हैं हम, दूसरी है आपकी करणी माता। करणी माता जो है, वैसे तो हम देखें तो ये क्या हो गई? चारणों की कुलदेवी हो गई। क्या हो गई दोस्तों? चारणों की कुलदेवी हो गई भाई। ये चारणों की कुलदेवी हो गई। और इनका जो जन्म हुआ था वो राजस्थान में नहीं हुआ था। इनका जन्म राजस्थान से बाहर हुआ था। और ध्यान रखना ये 1444 विक्रम संवत में हुआ था। ये 1444 विक्रम संवत में हुआ था। तो 1444 विक्रम संवत में क्या हुआ? करणी माता का जन्म हुआ था। लेकिन ध्यान रहे कि इनका वास्तविक नाम करणी माता नहीं था। इनका जो बचपन में नाम था वो था रिद्धिबाई। क्या था भाई? रिद्धिबाई। तो रिद्धिबाई क्या था? इनका बचपन में नाम था और रिद्धिबाई के नाम से इनको जाना जाता था। ऐसा कहते हैं कि ये जो रिद्धिबाई थी बहुत ही सुंदर थी और इनकी सुंदरता को देख के जो आपका बिट्ठू केलू ये एक जो राजा था, और राजा इन पे क्या हो गया? मोहित हो गया। और मोहित होने के बाद में क्या हो गया? उसने प्रस्ताव रखा कि मैं आपसे विवाह करूंगा। लेकिन करणी माता ने क्या किया? वो जगह छोड़ के और वापस आ गई और राजस्थान में आपके यहाँ पे रहने लग गई। और यहाँ पर क्या हुआ? जब यहाँ पे रहने लग गई तो इनका जो विवाह हुआ देपाजी के साथ। देपाजी के साथ क्या हो गया? इनका विवाह हो गया। लेकिन देपाजी क्या थे? देपाजी बिल्कुल एक क्रमहीन आदमी थे। वो अपने
काम में ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, ज़्यादा ऐशो आराम उनको पसंद था। इसलिए करणी माता ने क्या किया कि अपनी छोटी बहन से उनका विवाह करा के और खुद कहाँ चली गई, ये चली गई देशनोक पे, ये जाके देशनोक में जाके रहने लगी। हम ये भी कह सकते हैं कि देशनोक को जिसने बसाया वो भी कौन थी, करणी माता ही थी। तो करणी माता ने क्या किया, देशनोक को बसाया और यहीं पर क्या हो गया, उन्होंने चमत्कार किए, भगवान की भक्ति की। और ऐसा कहते हैं कि जोधपुर का जो किला बना हुआ है मेहरानगढ़, तो मेहरानगढ़ की जो नींव रखी गई है, तो दोस्तों ये मेहरानगढ़ की जो नींव रखी है वो भी किसके द्वारा रखी गई है, बोला ये भी करणी माता के द्वारा रखी गई है। और ये जो राठौड़ है इसको क्या मानते हैं, अपनी आराध्या देवी मानते हैं, इसको आराध्य देवी मानते हैं। वैसे देखो ये कुल देवी तो चारण समुदाय की हो गई, लेकिन ये जो आराध्य देवी हो गई ये किसकी हो गई, आपके मारवाड़ के राठौड़ों की हो गई। अब इसके अलावा ये भी है कि इनके मंदिर के अंदर बहुत सारे चूहे मिलते हैं, और चूहे मिलते हैं तो जो सफ़ेद चूहे होते हैं ना, उनको यहाँ पे क्या कहते हैं, काबा कहते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि ये चूहे होते हैं ना, ये क्या है कि चारणों के क्या ये पूर्वज है। और ये इनका दूसरी योनि में जाके ये लोग वापस क्या कर जाते हैं, चूहे बन जाते हैं। और इनमें सफ़ेद चूहे होते हैं ना, जिनके दर्शन करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। यहाँ पे जब कोई जाता है उसको सफ़ेद चूहे के दर्शन हो जाते हैं, तो ऐसा कहते हैं कि उसका ये अहोभाग्य होता है, बहुत उसको पुण्य मिलता है। अब इसके पीछे भी एक लॉजिक है यहाँ चूहों का। पहली बात तो देखो यहाँ पे चूहों से आज तक कभी प्लेग रोग नहीं फैला। और ऐसा कहते हैं कि करणी माता के कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने क्या किया, एक बच्चा गोद लिया। लेकिन क्या हुआ कि आपके जो बीकानेर में एक झील है, उस झील के अंदर डूबने से उसकी मृत्यु हो गई। तो करणी माता ने क्या किया, उसको अपने चमत्कार से जीवित कर दिया, जीवित कर दिया। तो यमराज जी नाराज हो गए। यमराज जी पृथ्वीलोक पे करणी माता से बोले, अगर आपने ऐसा किया है तो बहुत गलत होगा। अगर आपने इसको वापस, इसके जीवन जो प्राण है वापस नहीं लिए, तो आज के बाद में आपके कुल में कोई भी व्यक्ति यमलोक में नहीं जा पाएगा, वो पृथ्वी पे ही रह जाएगा। करणी माता ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, हम यमलोक नहीं जाएंगे, और हमारी जो भी जिनकी मृत्यु होगी वो सब चूहों के रूप में इसी मंदिर के एरिया में हम लोग रहेंगे। तो ऐसा कहा जाता है। और ये जो चूहे हैं, बिल्कुल ये बोला चारण समुदाय के जो लोग होते हैं, बोला उनके पूर्वज ही होते हैं। इसीलिए यहाँ पर न तो कोई प्लेग रोग होता है और न ही कोई गड़बड़ होती है यहाँ से, न कोई रोग होता है यहाँ पर। और इनके जो व्हाइट वाला जो चूहा होता है उसके दर्शन करना भी बड़ा अच्छा माना जाता है। इसके अलावा यहाँ पर वर्ष में 2 बार मेले भरते हैं। यहाँ पर जब अपने नवरात्रे आते हैं, दोनों नवरात्रे आते हैं, तो दोनों नवरात्रों में क्या होता है, यहाँ पर मेलों का आयोजन होता है। एक इसमें यह है कि देशनोक आने से पहले इन्होंने क्या किया था, नेहड़ी में आके इन्होंने क्या की थी, तपस्या की थी। तो एग्जाम में पूछा भी गया है कि करणी माता ने देशनोक आने से पहले किस स्थान पर आके तपस्या की थी। तो जो इनका जो तपस्या स्थली थी वो हो गई आपकी नेहड़ी हो गई। तो दोस्तों ये तो हो गया आपकी करणी माता। अब आगे चलते हैं, जो दूसरी है आपकी वो है जीण माता। देखो जीण माता है, तो जीण माता का जो मंदिर है वो कहाँ पे बना हुआ है, सीकर में बना हुआ है। कहाँ पे बना हुआ है, सीकर में बना हुआ है। और सीकर के अंदर इसके पीछे भी एक कहानी चलती है कि क्या हुआ कि एक बार एक राजा था और उस राजा के एक बेटा था और एक बेटी थी। तो बेटा तो कौन था भाई, ये जीण माता थी, और उसका जो बेटा था वो कौन था, हर्ष था। तो ये दोनों भाई बहन, इनके अंदर बहुत गहरा प्रेम था, दोनों में बहुत गहरा प्रेम था। तो एक बार ऐसा हुआ कि जीण माता अपनी जो उनकी भाभी थी, हर्ष की वाइफ, उनके साथ पानी लेने गई थी। और जब पानी लेके दोनों साथ साथ आ रही थी तो दोनों में ये शर्त लगी कि हमारे घर पहुंचने पर जो हर्ष वहां पे खड़ा है वो पहले किसका मटका उतारेगा। तो दोनों में ये शर्त लग गई। तो जब जो ही ये घर पे आई तो क्या हुआ कि हर्ष ने भाई अपनी सिस्टर से विशेष स्नेह रखता था, तो उसने अपनी जो सिस्टर थी हर्ष की, जीण माता, उसका उसने घड़ा उतार दिया। उसके बाद में कुछ लोगों ने उनके बीच के अंदर तकरार पैदा कर दी, और एक दिन मौका देके उसकी भाभी ने उसको घर से बाहर निकाल दिया। उसके बाद में जीण माता घर से निकल के और रेवासा गांव में आ गई, और रेवासा गांव में आके और वहां पे क्या करने लगी, वहां पे तपस्या करने लगी। जब ये बात हर्ष को पता चली तो हर्ष उसको मनाने स्वयं गया, लेकिन जीण माता मानी नहीं और बोली मैं तो अब क्या हुआ कि भगवान की भक्ति करूंगी, मुझे इन चीज़ों से कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो हर्ष ने भी क्या किया, वहीं पे रह के और तपस्या शुरू कर दी।
तो दोनों बहन भाइयों ने तपस्या स्टार्ट कर दी और दोनों पे क्या हो गए, वहीं पे पूज्य हो गए। उसके बाद में जो हर्ष थे वो तो हर्षनाथ के नाम से क्या हो गए, प्रसिद्ध हो गए और उन्होंने भैरू जी का रूप धारण कर लिया। तो ध्यान रखना, हर्ष तो क्या हो गए, ये तो भैरू के रूप में पूजे जाते हैं और आपके जो जीर्ण माता है ये माता के रूप में पूजी जाती है। पास दोनों को क्या है, इनका मंदिर बना हुआ है। हरस पहाड़ी पे तो किसका बना हुआ है, हरस का, भैरू के रूप में, और उसकी तलहटी में जो माता का मंदिर बना हुआ है वो हो गया आपका जीर्ण माता का। अब ये मंदिर है, इस मंदिर का जो निर्माण है 1664 के अंदर निर्माण हुआ था। इसका कब हुआ था भाई, 1664 के अंदर। और 1664 के अंदर जो चौहान राजा था, राजा हट्टड़, कौन था भाई, राजा हट्टड़, तो राजा हट्टड़ के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। दूसरी बात, ये क्या है, चौहान वंश से पैदा हुई थी और यहाँ के जो चौहान हैं उन चौहानों की क्या हो गई दोस्तों, ये कुलदेवी हो गई। इन चौहानों की क्या हो गई, ये कुलदेवी हो गई। वैसे चौहानों की बहुत सारी कुलदेवियां हैं, जैसे अगर हम बात करें सांबर वालों की तो उनकी शाकंभरी हो गई। ऐसे आपके जो सिरोही वालों की उनकी अलग है, हर की अलग अलग है। लेकिन जो आपके इस क्षेत्र के, जो सीकर क्षेत्र के जो चौहान हैं उनकी जो कुलदेवी है वो कौन सी हो गई, आपकी जीर्ण माता हो गई। वैसे जीर्ण माता का जो वास्तविक नाम है दोस्तों वो है इनका जयंती बाई। इनका जो वास्तविक नाम था वो क्या है, आपका जयंती बाई था। और इनकी जो मूर्ति है वो कैसी है, अष्टभुजाकार है। अष्टभुजाकार क्या हो गई, इनकी मूर्ति हो गई। और यहाँ पर क्या होता है कि बकरे का भी क्या होता है, यहाँ पे भोग लगाया जाता है। लेकिन वर्तमान में क्या हो गया कि बकरे की बलि न दी जाके उसके केवल कान का थोड़ा सा पार्ट काट के और उसी को चढ़ाया जाता है, उसी को बलि मान जाती है। इसके अलावा यहाँ पर ये माता ढाई प्याले क्या है, शराब पीने के लिए भी क्या है, प्रसिद्ध है। अर्थात यहाँ पर एक साथ 2.5 प्यालों का प्रसाद शराब के रूप में भी यहाँ पर मंदिर में चढ़ाया जाता है। तो दोस्तों ये हो गई आपकी जीर्ण माता। भाई जो जीर्ण माता है इनका जो मंदिर है वो तो कहाँ पे हो गया, रेवासा गाँव सीकर में हो गया, रेवासा गाँव सीकर में हो गया। और हर्ष पहाड़ी पे बना हुआ है उसके तलहटी के अंदर। और मंदिर का निर्माण राजा हट्टड़ के द्वारा करवाया गया था। और ये क्या हो गई, चौहान वंश की क्या हो गई, ये कुलदेवी हो गई। और इनके भाई का नाम क्या, हर्ष हो गया। और इनकी मूर्ति है वो कैसी हो गई, अष्टभुजाकार हो गई। यहाँ पर भी वर्ष के अंदर 2 बार नवरात्रों में मेले यहाँ पर लगते हैं। जो नवरात्र आते हैं वर्ष में 2 बार, उनके अंदर यहाँ पर मेले लगते हैं। इसके अलावा यहाँ पर 2.5 प्याले शराब चढ़ाने का भी परंपरा है। और यहाँ पे पहले बलि दी जाती, लेकिन वर्तमान बलि रोक दी गई है। और बलि के नाम पे बकरों का केवल कान का एक पार्ट काट के ही उसको बलि का मान लिया जाता है। अब दोस्तों इसके बाद में है आपके आई माता। आई माता ये भी राजस्थान की प्रसिद्ध लोक देवी है। और आई माता है, ऐसा कहते हैं कि भाई ये नव दुर्गा का क्या है, अवतार है। नव दुर्गा का अवतार, अर्थात नव दुर्गा का जो अवतार है वो आई माता को माना जाता है। और आई माता का जो बचपन का नाम था वो बचपन का नाम था इनका जीजीबाई। जीजीबाई क्या था, इनका बचपन का नाम था। देखो आई माता का तो बचपन का नाम क्या हो गया, इनका तो नाम हो गया जीजीबाई हो गया। और जयंतीबाई किसका हो गया, आपका जीर्ण माता का हो गया। और रिद्धिबाई किसका हो गया, आपका करणी माता का हो गया। तो दोस्तों इनका बचपन का नाम भी थोड़ा आप ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में पूछ सकता है कि किस देवी का, किस लोक देवी का बचपन का ये नाम था या नहीं था। तो थोड़ा इसका भी हमें नॉलेज होना चाहिए। तो देखो जीजीबाई क्या हो गया, इसका बचपन का नाम हो गया। और मांडू के शासक से ये बच के ये भी राजस्थान में आई थी। और यहाँ पे आके और जो बाबा रामदेव थे तो रामदेव की ये क्या बन गई, ये शिष्या बन गई। और रामदेव से इन्होंने शिष्या बन के और इन्होंने तपस्या स्टार्ट कर दी और इनके ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और वहां पे लोगों का क्या उद्धार करने लग गई। और इनका जो मंदिर है वहीं पे आपके जोधपुर में बना हुआ है। दूसरी बात ये है कि आपका जो बिलाड़ा है, बिलाड़ा भी क्या जोधपुर में पड़ता है। तो यहाँ पे क्या है, इस माता का क्या भाई ये समाधि स्थल है। इसके अलावा जो सिरवी जाति के जो लोग होते हैं, सिरवी जाति के लोग, उनकी क्या हो गई, ये कुलदेवी हो गई। तो सिरवी जाति के लोगों की क्या हो गई, ये कुलदेवी हो गई। और इनके मंदिर की एक विशेष बात और है कि इनके मंदिर में जो दीपक जलता है उस दीपक की लो से दोस्तों क्या टपकती है, केसर टपकती है। इसके अलावा क्या है कि यहाँ पर इस मंदिर के अंदर किसी बच्चे को अगर शारीरिक कमजोरी है तो झाड़ फूंक से भी क्या होता है, उसका यहाँ पर इलाज होता है। इसके अलावा इनका जो मंदिर के पास में जो समाधि स्थल बना हुआ है, इसको क्या नाम दिया है, इसका नाम बडेर दिया है।
तो दोस्तों ये थी हमारी राजस्थान की कुछ महत्वपूर्ण लोक देवियाँ। अब जो बाकी जो लोक देवियाँ है उनकी हम चर्चा करेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास में। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।